अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बीएमएस थर्ड प्रॉफ में सैदला के सब्जेक्ट में हम लोग तस्फिया का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 दवाओं को साफ करने का तरीका सीखा था। तो आज इस वीडियो में सिलेबस की आखिरी दवा शिलाजीत मुसफ़ा का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस के हिसाब से तीसरी और आखिरी दवा इस चैप्टर की शिलाजीत मुसफ़ा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो इसको साफ करने का तरीका शुरू करने से पहले अगर आप शिलाजीत के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा बता दूं कि शिलाजीत जो कि माउंटेन एरियाज में होता है, सिर्फ पहाड़ों पे, उनका एक्सुडेट है, एक रिसाव है, जो कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और सालों साल जो दबे रहते हैं वो डिकम्पोज होने के बाद वो पहाड़ों के जरिया उसी में उनका रिसाव होता है, जो ब्लैक कलर के होते हैं और स्टिकी नेचर के होते हैं। स्टिकी यानी चिपका गोंद की तरह ये लंबे होते हैं। ठीक है, जब उन्हें खींचे आप तो वो लंबे बड़े होते जाते हैं। ठीक, तो वही ब्लैक कलर के जो डिकम्पोज मटेरियल होते हैं। और डिकम्पोज कैसे होते हैं? ये डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो वो उन पेड़ पौधों को, कुछ टाइप्स के पेड़ होते हैं अलग, वो जो दबे हुए होते हैं पहाड़ों में, उनको डिकम्पोज करते हैं। सालों साल की प्रोसेस है। तो उसके बाद ये पहाड़ों पर सिक्रीशन उस पे रहता है, तो वहीं से वो इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इनकी ओरिजिन जो है पहाड़ों में होती है। अब हम लोग शिलाजीत को साफ करने का तरीका सीखेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट। पहले फर्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने लिखा है यहाँ तिरफला। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है। त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, 3। त्रि जो लफ्ज है ये यूनानी में भी 3 कहते हैं और संस्कृत में या आयुर्वेदा में भी इसे 3 कहते हैं। ठीक है, 3 या 3 इंग्लिश में कह लें या ट्राई। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम है इसी के, कि त्रि का मतलब 3 और फला यानी फल से बना है, फ्रूट्स। तो 3 फल यानी 3 फ्रूट्स। अब वो कौन कौन सी हैं? वो 3 फल हैं, हलेला, बलेला और आमला तीसरा। ठीक है, तो ये 3 फल आपके पास है, जो मजमूई तौर पर इनका नाम हम लोगों ने तिरफला रखा है। सिर्फ यही एक ऐसे 3 फल हैं जिनका नाम तिरफला, और कोई ऐसे फल नहीं। ठीक है, तो इनको साथ में हम कहते हैं तिरफला। तो ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तिरफला का मतलब हलेला, बलेला, आमला। ठीक है, और एक बात, इसे कुछ लोग अपनी जबान में, जैसे आम लैंग्वेज में गांव में अगर इसे बोलते हैं तो कहते हैं हड़ बहड़ आमला। तो इसको कई जगह पे अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, मतलब सेम होगा। हम यूनानी में हलेला कह रहे हैं, बलेला कह रहे हैं, आमला कह रहे हैं, और कुछ लोग हड़ बहड़ आमला कहते हैं। ठीक है, तो वो बोलने का तरीका अलग है, उनका अंदाज अलग है, लेकिन तीनों एक ही फल होते हैं। तिरफला को आप लोग समझ गए। तो अब देखिए, इसको हम लोगों ने पढ़ा तो, लेकिन इसका करना क्या, इस्तेमाल क्या करना है। अब देखिए, इन 3 फलों को, ठीक है, नीम कोब करते हैं। नीम कोब मैंने पहले ही सिखा दिया है सैदला की टर्मिनोलॉजीज में। नीम कोब यानी अधकुचला। जैसे आप चाय बनाते हैं तो अदरक को खरल में डालकर, या खरल नहीं है तो लोग अपना घर में ही गिलास में बेलन का डाल के उससे कूच लेते हैं। ठीक है, या फिर रैक पे जहां बना रहे उसी पे ही। तो उस तरीके से जैसे अदरक को आधा कुचल दिया गया हो चाय में डालने के लिए, तो सेम उसी तरह हम इन 3 फलों को डालकर खरल में हल्का सा कुचल देते हैं। ठीक है, अध कुचला, उसी को हम लोग कहते हैं नीम कोब करना। नीम कोब करना। ठीक है, तो किसी भी दवा को आधा कुचल दिया जाए तो हम उसे कहते हैं नीम कोब करना। ठीक है, तो देखिए, अब नीम कोब हम कर रहे हैं। अब इसमें हम 4 गुना पानी, ठीक है, 4 गुना पानी ऐड करते हैं। इसका 4 गुना 4 टाइम्स पानी ऐड करते हैं, और पानी ऐड करने के बाद इसे चंद घंटों के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, हम इसे कहते हैं आब तिरफला। आब तिरफला।
आब का मतलब होता है पानी और त्रिफला मतलब 3 फल। इन 3 फलों का पानी हमने बना लिया है। हम लोगों ने आबे त्रिफला बना लिया। आब का मतलब पानी और त्रिफला का मतलब 3 फल। इन 3 फलों को आधा कुचल लिया। कुचलने के बाद उसमें 4 गुना पानी मिलाकर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद इसे छानने के बाद एक अलग बर्तन में हम लोगों ने लिया ये आबे त्रिफला, पूरा छना हुआ बेहतरीन साफ। उसके बाद हम लोगों ने इसमें शिलाजीत को ऐड किया। शिलाजीत को आप ऐड करिए जिसे हमें साफ करना है। तो शिलाजीत ऐड होने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो और भी इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, वो सारी ज़मीन में तहनशी हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसको वापस एक और अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इस गाढ़े सॉल्यूशन को, जो शिलाजीत और त्रिफला का पानी है, उसको अलग एक और बर्तन में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बर्तन है यहाँ, इसमें हम लोगों ने उसे निकाल लिया और अब हम इसे गर्म करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जल जाए, नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। और जब ये पानी उड़ने लगे, ये त्रिफला का पानी उड़ने लगे और उड़कर ख़त्म हो जाए और ये सूखने लगे, यहाँ पर सूखने लगे और पानी पूरा ख़त्म हो जाए, तो हम इस गैस को बंद कर देते हैं, बर्नर बंद कर देते हैं और इसे उतार कर सुखा लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये सूख जाता है तो जो आपको मिला शिलाजीत उसमें सूखा हुआ, और वही आपका शिलाजीत मुसफ़्फ़ा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आबे त्रिफला बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं त्रिफला का। ठीक है, उसके बाद त्रिफला का मतलब मैंने समझा 3 फल, वो कौन कौन से, हलेला, बलेला, आंवला। इन तीनों फलों को हमने कुचल लिया। आधा कुचलने के बाद उसमें 4 गुना पानी ऐड किया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब इस पानी को हमने एक अलग बर्तन में लिया और उसमें शिलाजीत ऐड किया। शिलाजीत ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं ताकि इसकी गंदगी, इसकी कसाफतें तहनशी हो जाए। ठीक है, सब प्रेसिपिटेट हो जाए, नीचे बैठ। फिर वापस इसको एक नए बर्तन में निकालते हैं और आग की रोशनी में इसे गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद ये जो पानी मिला है आबे त्रिफला, ये पूरा उड़ा देते हैं। और जब ये खुश्क हो जाता है, सूख जाता है पानी, तो इसे उतार कर रख देते हैं, महफूज कर लेते हैं। ये जब सूख जाता है तो यही हमारे इस्तेमाल में आएगा, ये शिलाजीत सूखा हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने आग का इस्तेमाल किया है। आग, तो आग का इस्तेमाल हमने किया और आग को ही हम कहते हैं आतिश। ठीक है, आतिश आग का एक सिनोनिम है। तो इस पूरी प्रोसेस का नाम शिलाजीत आतिश मुसफ़्फ़ा, शिलाजीत आतिश मुसफ़्फ़ा, इस पूरे प्रोसेस का नाम दे दिया गया। यानी ऐसा शिलाजीत जिसे हमने आग पर साफ किया है। ठीक है, तो ये पहली हेडिंग जो है वो है शिलाजीत आतिश मुसफ़्फ़ा। आपको इस बात को एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिफला, हलेला, बलेला, आंवला को अब कुचला कर उसमें 4 गुना पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद कुछ देर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे छान लेते हैं और हमें हासिल होता है आबे त्रिफला। अब इस आबे त्रिफला में हम शिलाजीत शामिल करते हैं और उसके बाद कुछ देर तक छोड़ देते हैं ताकि उसकी कसाफतें, उसकी गंदगी, इम्प्योरिटीज़ तहनशी हो जाए, ज़मीन में बैठ जाए, उस बर्तन की आखिरी सरफेस पे बैठ जाए। और फिर हम उसे वापस किसी दूसरे बर्तन में छान लेते हैं और आग की हरारत पहुंचाकर उसको गर्म करते हैं, उसको खुश्क करते हैं, उसके पानी को उड़ा देते हैं और फिर इसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। और जो हासिल हुआ वही शिलाजीत मुसफ़्फ़ा कहलाता है। और चूंकि हम लोगों ने इसे आग पे बनाया तो इसका नाम है शिलाजीत आतिश मुसफ़्फ़ा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप इस तरीके से लाइन बाय लाइन उसमें लिखेंगे। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि शिलाजीत को कैसे साफ करते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास आबे त्रिफला है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करिए। कुछ लोग आबे त्रिफला के बजाय पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें पूरे प्रोसेस को देखते हैं, ध्यान से समझिए इसको। तो अगर ये है तो ठीक, नहीं तो पानी का इस्तेमाल कीजिए। और 2 मिट्टी के कोरे बर्तन लीजिए। मिट्टी के परात आते हैं जिसमें गांव वगैरह में दही जमाई जाती है। मिट्टी के छिछले बर्तन होते हैं जिनका मुंह चौड़ा होता है, बहुत सुराही की तरह पतले नहीं, जिनका मुंह चौड़ा होता है, उन बर्तनों को लीजिए। सबसे पहले पानी ऐड कीजिए इस बर्तन में और शिलाजीत ऐड कीजिए
और खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको इसका सॉल्यूशन बना लीजिए और थोड़ी देर तक इसको छोड़ दीजिए ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ इसमें नीचे तहनशी हो जाए, बैठ जाए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको एक नए बर्तन में, एक नए मिट्टी के बर्तन में ही आप इसे वापस छान लीजिए। ठीक है, अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करिए, ऐसा बर्तन जिसका सरफेस मुंह चौड़ा हो। ठीक है, तो वापस इस पानी को हमने इसमें डाला है जिसमें शिलाजीत और पानी का मिक्सचर हमारे पास है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें इसे धूप में रखना है, धूप में, सनलाइट में। ठीक है, ये सूरज हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट हमें इसे धूप में रखना है, सूरज की रोशनी में। तो जब सूरज की रोशनी से जो गर्मी पड़ती है उससे क्या होता है कि जो पानी की ऊपरी सरफेस है, ऊपर वाली, वहां पे थोड़ी सी गाढ़ी परत जमने लगती है, एक थिक लेयर बन जाती है, मोटी परत। तो अब हम इस परत को किसी चीज से, कपड़े से या चम्मच से छान लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसको निकाल कर अलग एक जगह महफूज करते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं सूखने के लिए। उसके बाद फिर जब ये पहली परत निकल गई तो फिर थोड़ा सा और शिलाजीत यहाँ बचता है पानी, फिर धूप में ये पड़ा रहने देते हैं, फिर दोबारा वापस इस पर परत जमती है धूप की गर्मी से, तो फिर हम उसे छानकर फिर वापस इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करते रहते हैं तो ये पानी इसमें से खत्म हो जाता है, ये मोटा सोल्यूशन बनता रहता है ये। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद इसे सुखा लेते हैं और फिर जो हासिल हुआ वो शिलाजीत मुसफ़्फ़ा कहलाया। अब देखिए, हम लोगों ने इसको बनाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया, सूरज का। तो सूरज को हम कहते हैं आफताब, तो ये हो गया आफताबी। ठीक है, और क्या हम साफ कर रहे हैं, शिलाजीत। ठीक है, तो शिलाजीत आफताबी मुसफ़्फ़ा। ठीक है, यानी एक ऐसा शिलाजीत जिसको सूरज की रोशनी में, आफताब, सूरज की रोशनी में साफ किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं शिलाजीत आफताबी मुसफ़्फ़ा। तो आप लोगों ने दो पढ़ा, सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा था कि शिलाजीत आतिशी मुसफ़्फ़ा जो आग पर हम लोगों ने साफ किया, और दूसरा शिलाजीत आफताबी मुसफ़्फ़ा जिसे हम सूरज की रोशनी में साफ कर रहे हैं। अब इसी बात को आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, तो आप लिखेंगे आबे तिरफला या पानी के हमरा शिलाजीत को एक मिट्टी के बर्तन में अच्छे से घोल लेते हैं। घोलने के बाद थोड़ी देर उसे छोड़ दें ताकि कसाफते गंदगी तहनशी हो जाए। फिर उसको दूसरे बर्तन में छान कर सूरज की रोशनी में रख देते हैं। ठीक है, और जब गर्मी की वजह से उसकी ऊपरी सतह पे एक गाढ़ा लेयर या गाढ़ी परत बनने लगे तो उस परत को चम्मच से छान कर किसी अलग बर्तन में रख लें। और ऐसा हम बार बार करते हैं और फिर जो चीज़ हमने छानी उसे सुखाकर इस्तेमाल में लाते हैं जहां हमें शिलाजीत का इस्तेमाल करना है। तो ये लाइन बाय लाइन आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो शिलाजीत को साफ करने के दो तरीके, दोनों मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और जो 3 दवाएं CCIM के सिलेबस के हिसाब से जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने पढ़ा दी। जो भी दवाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी यूनानी फार्मेसी में इस्तेमाल में आती हैं वो आगे कभी ना कभी वीडियोज़ बनाकर इसमें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर सैदला के एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।